हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। सो आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा सा बिजी थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस। हम लोगों के चैनल पे हो चुके हैं 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं हम लोगों का 1.1 से। आज देखते कितना हो पाएगा। बाय द वे, मैंने इसका पूरा बेसिक लेक्चर, पूरे वीडियो का, सॉरी पूरे चैप्टर का जितने भी थ्योरम्स, मतलब मैंने थ्योरम्स नहीं समझाया, बट उसका जो कंक्लूजन निकलता है, जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को वो सब समझाया हुआ है। तो वो आप लोग मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। मैंने अभी इससे पहले, मतलब जो वीडियो है वो इसी के सिमिलैरिटी बेसिक लेक्चर, ठीक है। तो हो सकता है वो लेक्चर नंबर 0 भी हुआ हो, ठीक है, तो वो देख लेना। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 and height is 5, base of the another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सब का बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप वो देखकर नहीं आए हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप सब लोग पहले वो देख लो और ये वाला भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोगों को दिख गई है 2 ट्राइंगल है। अब मैं इसको कैमरे को ऑफ करती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, हम लोगों के पास, देखो यहाँ पर आपको समझाती हूँ मैं। यहाँ पर हम लोगों के पास 2 ट्राइंगल्स हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं? 2। एक, ओके। तो एक की जो हाइट हम लोगों को दी हुई है, बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, एक फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब बेस क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। जो भी नीचे, जैसे समझ लो यहाँ पर ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, तो जो नीचे यहाँ पर है वो बेस होता है। जैसे ये है, ये हो गया बेस। ये ऐसा वाला ट्रायंगल है तो बेस ये है, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बट कुछ कंडीशन में ये सब अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सपोज यहाँ पर ये मेरा बेस है, तो ये क्या है, 9 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है उन लोगों ने, बुक वालों ने। ओके, और यहाँ पर बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, बेस ऑफ द अनदर ट्राइंगल दिया हुआ है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम लोगों को हाइट दी हुई है। तो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ट्राइंगल में ये सब जो होता है ना, ये सब हाइट नहीं होती है, ये सब सिर्फ वर्टाइसिस साइड्स होते हैं। तो हम लोग ट्राइंगल का हाइट कैसे बनाते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। आप लोग को सिंपली एक ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, और ये वाली लाइन आपको खुद से ड्रॉ करनी है, ठीक है। आपको हो सकता है बुक में मतलब दिया हुआ होगा, लेकिन जैसे कि वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। एक ही बनेगा, मैं बार बार 2 बार बना रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा सही दिखे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल का जो हाइट होती है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल की हाइट ये होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। ये हमेशा ट्राइंगल कौन सी होगी, ये कौन सी होगी, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों का ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, राइट। और यहाँ पर हम लोगों को ये हाइट दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है हम लोगों को 5। तो हम लोगों को 5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट दी हुई है। फाइन, समझ में आ गया इतना इतना। और वैसे ही हम लोगों को दूसरे ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी दी है, बेस ऑफ द अनदर ट्राइंगल इज 10, ये हम लोगों ने बेस कर लिया है, और हाइट कितनी दी हुई है 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एरिया का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एरिया 1, एक सेकेंड, ओके, देखो, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये मैंने आपको पूरा ये सब कैसे आता है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बेसिक वाले लेक्चर में, लेकिन मैं अभी भी बता देती हूँ। देखो एरिया 1 पता क्या है, एरिया 1 मतलब, ध्यान देना, एरिया 1 का मतलब पता क्या है, ये जो एरिया 1 है ना, ये मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, और एरिया 2 मतलब सेकेंड ट्राइंगल का एरिया। वैसे ही B1 मतलब फर्स्ट ट्राइंगल, और H1 मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट। B2 मतलब, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बी को हम लोग बेस करते हैं, बेस से डिनोट, मतलब बी से बेस डिनोट होता है, और ए से एरिया, ठीक है,
ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है, फाइन, ओके। तो यहाँ पर बेस और हाइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दो अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम लोगों का जो B1 है वो है बेस और H1 क्या है हम लोगों का, सॉरी हाँ, H1 है हाइट, ये H1 क्या है, हाइट, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल था, इसलिए हम लोग ने बोथ द ट्राइंगल को साइमल्टेनियसली लिया है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं वाले सम को हम लोग, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं सब इरेज कर देती हूँ, फाइन। अब यहाँ आपको देखना है, ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है। वैसे है बहुत ज़्यादा इजी है, देखो, लेट बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बी B1 एंड हाइट बी H1, वैसे सबके कैपिटल में नहीं आता है, ये सब स्मॉल में आता है। एंड उसके बाद है लेट बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल B2 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेट बेस बी दिस एंड हाइट बी दिस, ठीक है, फाइन। अब देखो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो, तो हम लोगों ने B1 जो हम लोगों को बेस दिया हुआ है, जो B1 दिया हुआ है हम लोगों को, वो हम लोगों को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, राइट। फिर हम लोगों को दिया हुआ है हाइट, तो हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल मतलब हम लोगों ने उसको H लिया है, H1, तो वो है हम लोगों का 5 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही हम लोग ने B2 लिया था, वो है हम लोगों का 10 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद हम लोगों को हाइट दिया हुआ है, वो है हम लोगों को 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है, राइट। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो हम लोग लिख देंगे B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। उसके बाद B1 क्या है, 9 है, इंटू H1 कितना है, 5 है, अपॉन B2 कितना है, 10 है, अपॉन सॉरी इंटू H2 कितना है, यहाँ पर ये H2 है, ये है 6। समझ में आया। तो अभी आप चाहे तो इन दोनों को काट सकते हो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज 3/4, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, यही था, बस इतना सा सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इतना सा सोल्यूशन यही था, ठीक है। अब सेकंड सम पर चलते हैं हम लोग, ओके। तो सेकंड सम भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आप लोगों को ये वाला भी बेसिक काम में बता दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को एम्फसाइज कर रही हूँ बेसिक वाला पार्ट देखने में, इसलिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है वाला, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, अब ओके, फर्स्ट सेकंड वाला सोल्यूशन जो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी BC और AD दोनों परपेंडिकुलर है AB को, ओके। और उसके बाद BC जो है वो हम लोगों का है 4 सेंटीमीटर, और AD जो है वो है हम लोगों का 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड दिस ट्राइंगल ABC अपॉन ADB, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अच्छे तरीके से सुनना भी, ठीक है।
यहाँ पर हम लोगों को ना दिया हुआ है कि ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं ये वाले कलर से, वाइट से। बहुत टाइम हो गया वाइट कलर यूज़ किए हुए। ओके ओके, तो यहाँ पर देखना हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों को बी सी की जो वैल्यू दी हुई है वो हम परपेंडिकुलर है ए बी को, और ए डी भी जो है ना, ए डी वो भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ए पी लग रहा है, ये ए डी भी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से कुछ ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें ये दोनों भी जो हैं वो परपेंडिकुलर है, मतलब है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पता है, ये दोनों जो है ना, ये जो दोनों ये बन जाएंगे हम लोग की हाइट। ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर, कोई भी चीज़ कभी परपेंडिकुलर रहती है ट्राइंगल के तो वही हम लोगों की हाइट मानी जाती है। क्या मानी जाती है? हाइट। ठीक है, समझ गया? ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये दोनों हाइट हैं, तो यहाँ पर जाएगा देयरफॉर बी सी एंड ए डी आर द हाइट्स। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो यहाँ पर देखो हम लोग H1 ले लेंगे 4 सेंटीमीटर को और H2 ले लेंगे 8 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि बस भाई हम लोगों का फॉर्मूला तो ऐसा रहता है ना, हम लोगों का फॉर्मूला तो ऐसा रहता है A1/A2। जो A1 क्या है? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऐसा रहता है ना फॉर्मूला, तो B1/H1/B2/H2। लेकिन इसमें तो हम लोगों को बी की वैल्यू ही नहीं दी हुई है ना, बी की तो वैल्यू नहीं दी हुई। लेकिन आप लोग देखोगे कि दोनों जो भी ट्राइंगल हैं यहाँ पर, तो मैंने इसकी नेमिंग नहीं की एक्चुअली, यहाँ पर कौन सा C B A D। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो ए बी है वो सेम बेस है। वो क्या है? सेम बेस है ट्राइंगल का। ठीक है, सेम बेस है, राइट? देखो ये सेम बेस है ट्राइंगल का, ए बी सी का भी सेम बेस है और ए डी बी का भी सेम बेस है। तो देयरफॉर व्हेनेवर, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर द ट्राइंगल हैव अ सेम बेस और सेम हाइट देन दे आर प्रपोर्शनल टू देयर हाइट और बेस रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? मतलब जब भी बेस कॉमन रहता है तो हम लोग बेस को कंसिडर नहीं करते हैं, और जब भी हाइट कॉमन रहता है तो हम लोग हाइट को फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है? बेस सेम है तो हम लोग हाइट को कंसिडर करेंगे। समझ में आई बात मेरी? ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम लोग हाइट ले लेंगे सिंपली। तो B1 क्या है यहाँ पर? B1 हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग इसको फॉर्मूले को नहीं कंसिडर करते, हम लोग लिख देंगे H1/H2। सिंपल है। तो हम लोगों को फर्स्ट वाले में क्या, हम लोगों को BC की वैल्यू पहले दी हुई है तो हम लोग पहले लिखेंगे BC अपॉन उसके उसके बाद हम लोग को AD की वैल्यू दी हुई है तो AD लिख देंगे। आप सब आपके बुक में ही है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे ये कौन सी क्या हो जाएगा? BC की वैल्यू दी हुई है 4 और AD की वैल्यू दी हुई है 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर ना आप लोगों को, सॉरी मैं एक बार बताना भूल गई, यहाँ पे हम लोगों को ना ये नहीं लिखने का है क्योंकि हम लोगों को दिया हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ ABC दिया हुआ था हम लोगों को, और हम लोगों को AD भी दिया हुआ था। तो हम लोगों को ये नहीं लिखने का है, ठीक है? ये लिखना है, ठीक है? एरिया करके, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो गई हम लोगों की छोटी सी सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोगों ने बेस को क्यों नहीं लिए फॉर्मूले में? क्योंकि बेस सेम था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हो, ट्राइंगल विद सेम बेस। ठीक है, समझ गया? इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के थर्ड सम पर।
थर्ड सम यहाँ पर देखना, एक सेकेंड रुक जाओ, कैमरा मैं ऑन कर देती हूँ। ओके तो यहाँ पर दिख रहा है इन एडजॉइनिंग फिगर 1.4 सेग पी सी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मतलब सेग पी सी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड सेग क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर की वैल्यू देखो क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर को, आर क्यू की वैल्यू दी हुई है 6, पी एस की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 6, पी आर की वैल्यू दी हुई है हम लोगों को 12। फाइंड करना है क्यू टी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एक ट्रायंगल में 2 बेस भी दिया हुआ है और 2 हाइट भी दिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल जो है अगर हम लोग लेंगे पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का ये जो एक बेस है ये पी आर है। अब पी आर बेस क्यों है, आपने पहले तो बताया था कि जो नीचे होता है वो है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कुछ कंडीशन भी बोली थी कि कभी भी इस तरीके से हाइट रहेगी ना यहाँ पर, तो वो हाइट जहाँ पर परपेंडिकुलर रहती है वो भी इसका बेस रहता है। यहाँ पर पी एस भी बेस है और क्यू एस भी बेस, क्योंकि क्यू एस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं फिर और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो वन सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सेग पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड सेग क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ओके, अब अगर आर क्यू की वैल्यू दी हुई है 6, पी एस की भी वैल्यू दी हुई है 6 और हम लोगों को दिया हुआ है पी आर की वैल्यू वो है 12, इन दोनों का डबल है। तो हम लोगों को फाइंड करना है क्यू टी। तो क्यू टी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ओके तो अब हम लोग लिख लेंगे, हम लोग अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर रुक जाओ, देखो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल का बेस निकालेंगे। अब आपको पता ही होगा कि अगर एक ट्रायंगल का बेस निकालना होता है तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पता है ना इतना, ओके। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल जो है हम लोगों का पी क्यू एस, पी क्यू आर लेंगे। हम लोग पहले लेंगे पी क्यू आर को, मैं अभी आप वापस से कैमरा ऑन करती हूँ। देखो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर ध्यान देना, एक सेकेंड मुझे माइक एक्चुअली यहाँ पर अच्छे से करना पड़ता है, ओके। यहाँ पर देखो अब हम लोग लेंगे यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पी क्यू आर वाला। अब कैसे क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पर पी क्यू आर में हम लोगों को पी क्यू आर का एरिया फाइंड करने का है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ भी चीज़ नहीं है क्यू टी फाइंड करने के लिए, ठीक है। मतलब ये सब है लेकिन हम लोगों को एरिया फाइंड करना है सबसे पहले। तो पी क्यू आर का एरिया फाइंड करेंगे, समझ गया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और फिर वैसे ही उसके बाद हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्यू टी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू आर की हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। ठीक है तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉरी मैं कैपिटल लेटर में नहीं लिख रही हूँ, तो सॉरी बार बार, क्योंकि मैं रफ नहीं कर सकती, बहुत टाइम चल जाएगा, फिर आप लोगों के लिए वो हो जाएगा टाइम वेस्ट। तो हाफ इंटू बेस कितना था हम लोगों का, क्यू आर है, और हाइट कितनी है, पी एस, परपेंडिकुलर थी ना हाइट,
समझ याद है ना। तो अब हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ पी क्यू एस तो नहीं पता है, तो हम लोग लिख देंगे एज इट इज़ पी क्यू आर है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो हाफ है और पी एस की क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 6 और पी एस की भी वैल्यू दी हुई थी 6, तो आ जाएगा 2 × 2 2 3 6, तो इज इक्वल्स टू 3 × 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 18, 6 3 18 होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्सो अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है ना, एक चीज़ क्या हो रही है, रुको मैं आपको समझाती हूँ। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी। देखो यहाँ पर एक्चुअली मुझे बार बार एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक ट्रायंगल ही बना देती हूँ, वरना बार बार आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर मेरे पास मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये है मेरा एक, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लिया है जो मेरी हाइट है, और यहाँ से भी एक ये बेस है ना दूसरे ट्रायंगल का, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। हम लोगों को पी एस दिया हुआ है, पी एस आर, ओके वेट, यहाँ पर ये है एस, ये है क्यू और ये है एस, ये है टी। हम लोगों को फाइंड करने का है, असल में हम लोगों को क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये जो पूरा ट्रायंगल है आप लोगों का, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें पी क्यू एस में देखो, पी क्यू आर में क्यू टी भी हम लोगों की हाइट है और पी क्यू भी हम लोगों की हाइट है। तो हम लोग एक बार पी क्यू को लेंगे और एक बार क्यू टी को लेंगे, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो अब हम लोग इस बार किसको ले रहे हैं, इस बार हम लोग ले रहे हैं क्यू टी को, क्योंकि हम लोगों को एरिया फाइंड हो चुका है, हम लोगों का एरिया फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंटू पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू हम लोगों को दी हुई थी 12 इंटू क्यू टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लेंगे 2 × 2 2 6 18, यहाँ पर हम लोग को 18 भी दिया हुआ था, ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 8 × 8 क्यू टी, यहाँ पे हो जाएगा 18/8 इज इक्वल्स टू क्यू टी। ओके, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा ना, तो सॉरी 6 आएगा, 2 3 6 2 6 12 होता है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा। तो 6 1 6 6 3 18, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल चुकी है हमारे क्यू टी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को मिल चुकी है क्यू टी की वैल्यू, तो क्यू टी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओके, समझ गया इतना। हम लोगों ने 2 बार ऐसा क्यों लिए हैं, बिकॉज हम लोगों के पास ये जो एक ट्रायंगल था उसके पास 2 बेस थे और हाइट भी है, तो हम लोगों ने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल लिया है, ठीक है, फाइन। ओके, अभी यहाँ पर मैं अपनी वीडियो अब तो एंड नहीं कर रही, बिकॉज अभी टाइम वैसे हो चुका है, बट 10 to 4 वाला सम भी कर लेते हैं आज, ठीक है। ओके, तो 4 वाला सम क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोगों को 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज मैं बार बार कैमरा नहीं ऑन कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर ये जॉइन है, ठीक है, यहाँ पर ये जॉइन है, और फिर ये ऐसा एन बना हुआ है और ये जॉइन हुआ है, ठीक है, समझ गए। और यहाँ से हम लोगों को एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ये है। ओके, और ये जो दोनों लाइन है यहाँ पर, ये जो सब लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये पी और ये सी, और हम लोगों को दिया हुआ है कि लाइन ए डी इज पैरेलल, रुको, ठीक है,
लाइन ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, लाइन ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, उतना गिवन है। और ए पी, और क्या दिया हुआ हम लोगों को कि जो ए पी है वो है हम लोगों का परपेंडिकुलर। तो हम लोगों को क्या करने का है, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों को फाइंड करना है ए बी सी का। तो यहाँ पर मतलब हम लोगों को ए बी सी का फाइंड करना है, ये वाला ए बी सी का फाइंड करने का है। और कौन सा फाइंड करना है, बी सी डी का। बी सी डी, देखो यहाँ पर ए बी सी है, ए बी सी और बी सी डी। ओके, अब हम लोगों को बी सी डी का कौन सा यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये हम लोगों को पता कहते कि ये दोनों ए डी, यहाँ पर देखना पता है हम लोगों को इतना कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी को, और ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। एरिया कौन सा फाइंड करना है, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी। फाइन। तो अब हम लोगों को क्या करने का है, हम लोगों को कोई वैल्यू दी हुई नहीं है। तो एक बात ध्यान में सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे तरीके से। देखो ये वाले ट्राइंगल में बी सी डी में ए बी सी में और बी सी डी में दोनों का बेस जो है वो सेम है, दोनों का बेस जो है वो सेम है। देयरफॉर हम लोग बेस को तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो मतलब हाइट को कंसिडर करेंगे। अब और सुनो, बेस सेम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ दी हुई है जो है ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। मतलब ए पी जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है ना, ए बी सी में भी ए पी आएगा और बी सी डी में भी ए पी आएगा। मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट है वो भी सेम है। मतलब जो बेस है और हाइट है वो दोनों सेम है। तो देयरफॉर इन दोनों ट्राइंगल का अब क्या हो जाएगा, अब अलग मस्त चीज़ हो जाएगी कि इन दोनों की जो एरिया आएगा ना, इन दोनों का जो एरिया आएगा वो आएगा 1/1, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी डी आ जाएगा 1/1। आपको रीज़न लंबा सा बड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स इज द हाइट। therefore ABC have common height. In triangle ABC and BCD both have common base. Therefore base is proportional to height and height is proportional to base. Therefore it is A1/1। समझ में आ गया, इतना क्लियर है। ओके तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, ओके हम लोगों का 5th एक्सरसाइज है तो हम लोग को भी कर लेते हैं। 1.1 आज मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। हालांकि बड़ी वीडियो बन रही है बट आई एम सॉरी। देखो समझ में आ गया सबको, इतना पार्ट समझ में आया सबको वाला, ठीक है। ओके अब हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मैं कैमरा ऑन करती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को कितनी चीज़ फाइंड करने बोला है उसने, 4। तो हम लोग ना, मैं आप लोगों को दो करवाऊँगी और 2 आप लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क मतलब घर पे तो देख रहे हो आप बैठ कर ओके तो 2 कर लेना बैठे बैठे वहीं पर ही जहाँ पे बैठे हुए हो आप। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप अभी तक हो वीडियो में तो वेरी गुड, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आप बहुत अच्छे तरीके से आप आज की प्रैक्टिस कंप्लीट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर मैं 2 फाइंड करूँगी, A1 फर्स्ट और थर्ड फाइंड कर लूँ। कौन सा फाइंड करूँ बोलो, फर्स्ट और थर्ड फाइंड कर लेती हूँ, सेकेंड और फोर्थ आप कर लो, या तो 1 और 2 मैं कर लेती हूँ। बताओ बताओ बताओ, 1 और थर्ड कर लेती हूँ मैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ भी सकते हो, मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। फाइन, फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। मतलब ये वाला समझ रहे हो ना आप लोग, वही काफ़ी है, कॉफ़ी। ओके तो यहाँ पर हम लोग के पास एक और एक ट्राइंगल दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को यहाँ पर ये ज्वाइन हुआ है
ओके, तो यहाँ पर देखो हम लोगों को दिया हुआ है कि ना ए, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम सबसे पहले लिख देती हूँ, ABCDPQ। इसमें हम लोगों को क्या एक चीज़ दी हुई है कि AD और PQ आर वॉट आर परपेंडिकुलर है BC को, दोनों भी BC को ही परपेंडिकुलर है, दोनों भी BC को ही परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को फाइंड करना है इन सब की हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ, हम लोग सबसे पहले का कौन सा एरिया पूछा हुआ है, सबसे पहले हम लोगों को पूछा है हुआ है यहाँ पर PQB अपॉन PBC। ठीक है, तो अब PQ यहाँ पर था PQB, तो PQB है हम लोगों का ये, PQB हम लोगों का यहाँ पर ये। ठीक है, तो PQB में हम लोगों को ध्यान से सुनना, PQB में हम लोगों को बेस दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है, बेस हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पर है। PQB में हम लोगों का BQ जो है, BQ क्या हम लोगों का बेस है, तो हम लोग लिख देंगे BQ अपॉन हाइट कितनी दी हुई है और इंटू हाइट, तो यहाँ पर हाइट की जगह, लेकिन इन दोनों का ध्यान से सुनो, PQB में और PBC में, PQB में और PBC में हम लोगों को दोनों का जो हाइट दिया हुआ है वो सेम है। AD इसकी हाइट नहीं है, AD PBC की हाइट नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये लार्जर ट्रायंगल की हाइट है। ठीक है, वो लार्जर ट्रायंगल की हाइट है, इसलिए यहाँ पर ये जो AD है ना, ये AD ये बड़े ट्रायंगल की हाइट है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है, ये वाले ट्रायंगल की, और PQC की PBC की ये वाले ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, हाइट यही है, हाइट क्या है ये। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे BQ, और PBC का बेस कितना है, PBC का बेस है BC सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हो गया, और PQB और PBC का हाइट सेम है, तो हम लोग हाइट को नहीं कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों का एरिया निकल गई है ये। सिंपल सी बात है, क्लियर है सबको इतना। ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या पूछा हुआ है, हम लोग फोर्थ, अभी हम लोग थर्ड वाला कर रहे हैं, ये हम लोगों को दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC मतलब ABC में बेस है हम लोगों का BC, और हाइट है AD बड़े वाले ट्रायंगल की है, अपॉन APC में, सॉरी ADC है ना, यहाँ पर ये ADC है, तो ADC में हम लोगों की जो बेस है वो DC है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, ADC ये है, ADC ये वाला जो ट्रायंगल है, इनमें जो हाइट है इसकी भी सेम है, मतलब AD है, तो इंटू AD कट हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, BC अपॉन DC। ठीक है, तो हम लोगों का फर्स्ट का आंसर क्या आया था, हम लोगों का QB अपॉन BC, और हम लोगों के थर्ड का आंसर जो आया है वो है BC अपॉन DC। ठीक है, क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है, क्योंकि कॉमन बेस में रहेगा तो हम लोग करेंगे, और कॉमन हाइट रहेगी तो हम लोग ऐसे कट करते हैं, कॉमन हाइट। ठीक है, तो मैं अभी अपने वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।